मुंबई हमले का मास्टरमाइंड अब आएगा भारत। तहव्वूर राणा को भारत लाने का रास्ता साफ। आईपीएस अफसर सदानंद दाते लाएंगे भारत। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में जो हुआ वो अब इतिहास है, लेकिन इतिहास बदलता नहीं, लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं और जब उस हमले को सुनते हैं और जानते हैं तो सिहर जाते हैं कि कैसे कुछ लोगों ने मुंबई में खून की होली खेली थी। लेकिन अभी भी कुछ आतंकी जिंदा है और जिसको भारत लाने की बात चल रही है। उन्हीं लोगों में एक है पाकिस्तानी तहव्वूर राणा। इन हमलों में मुंबई ने जो भी खोया उसकी भरपाई तो संभव नहीं है, लेकिन मुंबई को दहलाने वाले को सजा दिलवाकर शायद इन जख्मों पर कुछ हद तक मरहम जरूर लगाया जा सके। जी हां, आप जानते हैं कि इस समय भारतीय मीडिया में तहव्वूर राणा काफी छा रहे हैं और छाने का कारण अमेरिका द्वारा भारत प्रत्यर्पण है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राणा को भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है। उससे उसकी भारत वापसी का रास्ता साफ हो गया है। सूत्रों का कहना है कि राणा को एक विशेष विमान से भारत लाया जाएगा, जिसका नेतृत्व आईपीएस अफसर सदानंद दाते करेंगे। आज रात या कल सुबह तक तहव्वूर राणा भारत पहुंच जाएगा। तो आज हम उस जाबाज अफसर की बात करेंगे। नाम सदानंद दाते, भारतीय पुलिस सेवा के 1990 बैच के अधिकारी, पुणे विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की, फेलोशिप के तहत मिनेसोटा विद्यालय से पढ़े, 2007 में राष्ट्रपति पदक से सम्मानित हुए। 2008 में मुंबई हमलों के दौरान दाते घायल हुए थे, महिलाओं और बच्चों को बचाते हुए घायल हुए थे। कामा और अलबलेस अस्पताल में हुआ था हादसा। तो अब तक समझ चुके होंगे कि मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड तहव्वूर राणा का पाला किस खतरनाक अधिकारी से पड़ा है। भारत आने के बाद राणा की पहली मुलाकात एनआईए से होने वाली है और ये सारा काम आईपीएस सदानंद दाते ही करेंगे। जानकारों की माने तो एक संयोग या प्रयोग कोई नहीं जानता, लेकिन आखिरकार पहली बार राणा को भारत आने का मौका मिल रहा है। जानकारी देते चले कि सदानंद दाते का जन्म पुणे में हुआ था। बचपन गरीबी में गुजरा। जब पिता की मौत हुई तो दाते की उम्र महज 15 साल थी, लेकिन अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए दाते ने अखबार बांटे। घर खर्च के लिए उनकी मां ने घरों में बर्तन मांगे। फिर कहीं जाकर दाते ने एमकॉम की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद सावित्रीबाई फूले से पीएचडी की। उसके बाद पब्लिक सर्विस में जाने के लिए तैयारी की और 1999 में आईपीएस अफसर बन गए। इससे समझा जा सकता है कि कैसे कठिन परिस्थितियों में सदानंद दाते अपनी मेहनत से पढ़ाई कर रहे थे और अपनी मंजिल को उन्होंने हासिल की है और अब देश की सेवा कर रहे हैं। जब 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान से आए लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने हमला किया, तब दाते मुंबई क्राइम ब्रांच में तैनात थे। जब सूचना मिली कि आतंकवादी कामा हॉस्पिटल के पास है और वहां आम लोगों की जान खतरे में है, तो दाते बिना देर किए एक छोटी सी टीम लेकर मौके पर पहुंचे और फिर मुकाबला हुआ। लेकिन दाते ने बहादुरी से उनका मुकाबला करते हुए घायल हो गए, जबकि उनके पास सीमित संसाधन थे, लेकिन उन्होंने कई अस्पताल कर्मियों और मरीजों की जान बचाई। सदानंद दाते को उनकी बहादुरी के लिए बाद में राष्ट्रपति पदक गैलेंट्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया और अब उनके हाथ मुंबई हमले का मास्टरमाइंड आ चुका है। देखना होगा कि दाते क्या राज उगलवाते हैं और उसके बाद क्या होता है, देखना दिलचस्प होगा।